वेलकम बच्चों। हमारे पास है मेंसुरेशन एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 को लिया है जो हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। देखो बच्चों, क्या कहा है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले समझना क्या होता है कि आपको गिवन क्या है, मतलब क्या आपको दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न होता है क्वेश्चन, कि आपको पूछा क्या गया है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि इन दोनों को यानी गिवन और क्वेश्चन, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपके पास कौन सा डेटा है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी डेफिनेशन है, कौन सी डिस्क्रिप्शन है, कौन सी कंसेप्ट है, कौन सा फार्मूला है, ये सब आप बराबर जोड़ते हो दोनों को। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ों को अगर मिक्स कर देते हो तो बराबर इजीली आपका आंसर आता। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 3 सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते, क्या कहा उन्होंने, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। सो उन्होंने जो दिया है वो है रेडियस। रेडियस को हम क्या कहते हैं, क्या किससे बताते हैं, आर से। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं गिवन डेटा, यहाँ पर लिखते हैं आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आगे क्या कहा, इफ मेजर ऑफ आर ऑफ द सेक्टर इज 1 2 3, ऐसे 3 प्रश्न दिए उसमें। ठीक, तो उसमें से पहला लेते हम थीटा, यानी देखो मेजर ऑफ आर कहा तो आप उसे लेंगे थीटा, तो थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पर 30। देखो तीनों चीज़ों के लिए, तीनों जिसमें मेजर्स अलग अलग दिए हैं आर्क्स के, लेकिन उन सब के लिए रेडियस कॉमन है, सेम है। ठीक है, सो अब निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस। ठीक है, सब में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाते, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या कहा था हमने, यस, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, चलो सॉल्व करते। थीटा देखो, थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, अपॉन नीचे है 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए ले सकते क्योंकि आर हमारी 7 है और 7 के टेबल में 7 आ ही जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वेयर है मतलब 7 स्क्वेयर। ठीक, चलो सॉल्व करना शुरू करो। देखो ये 0 इसके साथ कटेगा, फिर 3 1 जा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 यानी 2 टाइम्स है तो एक एक बार कट जाएंगे, तो 22 इंटू एक बार 7 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7, और यहाँ पे 2 6 जा। ठीक, यानी यहाँ पर ये होगा 77/6। इस तरह से आंसर होगा। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखो क्या होगा, अब यहाँ पर जब काम करेंगे तो 6 1 जा 6। ठीक है, बचा 1 पे आप क्या करेंगे, 7 यानी 17 हो जाएगा, फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 होगा, तो 6 2 जा आप क्या करेंगे 12 पॉइंट दे देंगे, तो 12 इसमें से गए तो 5 आएगा 50। ठीक है, उसके बाद में 6 8 जा आप 48 लेंगे, उसके बाद 2 बचेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 6 3 जा हमारे पास 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 आएगा, तो 3 3 रिपीट होते जाएगा। तो आप इतना भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर आप इतना ही यहाँ पर रख दीजिए। और क्योंकि एरिया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वेयर सेंटीमीटर, या तो ऐसा लिख सकते या फिर सेंटीमीटर स्क्वेयर इस तरह से लिख सकते, बस बराबर लिखना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ चुका है, इट इज़ 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। एकदम सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, चलो सेकंड में हमारे पास क्या है, मैंने कहा है आर आपकी कॉमन है, यानी रेडियस तो 7 ही है, तो उसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट मेजर ऑफ आर यहाँ पे 210 है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 210 डिग्री। ठीक है, फिर से फार्मूला भी फिर से वही है, कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला फिर से हमारे पास क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक, चलो वैल्यू रखो उसमें। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपको सेपरेट ही बताना है तो यहाँ पर क्वेश्चन सेपरेट अगर कर देना है तो आप यहाँ आर भी ले लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, सो चलो थीटा है हमारे पास 210 अपॉन 360 इंटू फिर से 22/7 इंटू आर वही है 7 स्क्वेयर। ठीक, चलो सॉल्व करो, देखो एक एक 0 कट जाएगा, अब इसको आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 7 जा, या फिर से 3 12 जा होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 22 है, यहाँ पर एक एक 7 कटेगा, इस तरह से बचेगा। ठीक, अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, फिर से यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 11 इंटू 7, हमने क्या किया 2 से डिवाइड, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। ठीक, यहाँ पर 77
फिर से 7/6 आएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, बचे 4, 7 7 जा 49 और 4 आपको मिलेगा 53/6। अब यहाँ पर आप 6 से क्या कर लीजिए, डिवाइड करिए, तो आप होगा 6 8 जा 48, तो 53 में से 48 चले जाएंगे तो ये बचेगा 5, ऊपर से यहाँ पर आएगा 9, तो 6 आप 6 9 जा बोल सकते हैं, 54 होगा, फिर से 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.6 8 जा 48 होगा, बचे 2, ठीक है, 20, तो 6 3 जा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 जा आप ले सकते हो, ठीक, या 8 और 6 3 जा 18, फिर अब वही होगा जैसा वहाँ पे हुआ था, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब थर्ड है हमारे पास में, थर्ड में फिर से मैंने कहा रेडियस कॉमन है, मतलब r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर बच्चों देखो थोड़ा सा स्पेशल दिख रहा, जो मेजर ऑफ आर्क है यानी थीटा जो है 3 राइट एंगल्स दिया है, तो यहाँ पर आप थीटा लिखेंगे, जो उन्होंने दिया पहले वो लिखो, 3 राइट एंगल्स, ठीक है, 3 राइट एंगल्स। अब बच्चों इसका मतलब ये 3 है, अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप करेंगे 3 इंटू 90, यानी थीटा हो जाएगा 270 डिग्री, सिंपल। कभी कभी हमको इसी में प्रॉब्लम होता कि 3 राइट एंगल्स क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता, 3 राइट एंगल का मतलब 90, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 270 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो फिर से वही काम करना है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला भी सेम है, कौन सा है, थीटा अपॉन 360 इंटू फिर से पाई आर स्क्वायर। चलो काम पे लग जाते, थीटा अब मिला है 270 और यहाँ पर ये 360 है, पाई 22/7 लेना, यहाँ पर इसको सॉल्व करते, यहाँ पे देखो ये 0 कटेगा, 9 से डिवाइड करो तो 9 3 जा और ये 9 4 जा, यहाँ पे फिर से 22, फिर एक बार 7, फिर ये 3 है 11 होगा 7 होगा और 2 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 2 2 से 2 और 2 से क्या किया हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बन जाएगा 33 इंटू 7/2, ठीक है, मतलब यहाँ पर होगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, बचे 2, 7 3 जा 21, 21 और 2 बनेंगे 23/2, अब 2 से करो तो 2 1 जा, फिर से 2 1 जा, बचा 1, यानी ये बनेगा हमारे पास में 11, तो 2 5 जा, ठीक है, पॉइंट, फिर से 2 5 जा, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपके आंसर्स इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या होता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर से कह रहा हूँ आपको, जो गिवन है वो, जो पूछा है वो, और उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इन तीनों चीज़ों का मिक्स कर दो, ठीक है। अच्छा मिक्सचर करेंगे तो आपको ईजिली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक बात ये है यहाँ पर कि आपका इस बार जो कोरोना के कारण यानी कोविड के कारण आपका सिलेबस कुछ कम हुआ है, उसमें से एक्चुअल देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा क्या है, एक्चुअली निकाल दिया गया है, ठीक है। फिर भी हम क्या करें, इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोर्स सिर्फ एक चैप्टर बाकी है और वो है हमारा ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। बाकी हमारे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर उन्होंने निकाल दिए तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जैसे कि आपको मालूम होगा कि न्यूज़ में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपकी एग्ज़ाम करीबन मई महीने में आएंगे, ठीक है, मई में आएंगे 2021 में। तो हमारे पास बहुत सारा समय है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक चीज़ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके अच्छे स्कोर इन द बोर्ड, ठीक है, के लिए ज़रूरी है, वो सब हम करेंगे। लेकिन हमारे पास क्योंकि समय है, समय, और जैसे भी हमारे अभी ऑफलाइन क्लासेस भी हम शुरू करने वाले यानी जैसे कि आफ्टर दीपावली जो कहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि समय होने के कारण हम पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। भले वो सिलेबस आपका एग्ज़ाम में कितना भी है, लेकिन अगर ज़्यादा का नॉलेज लेते तो वो बेकार नहीं जाता, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लो कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी क्यों पढ़ रहे, अरे पढ़ रहे ना, तो वो सिलेबस तो दिमाग में आ जाएगा, वो चीज़ तो हम इस साल कर लेंगे ना, तो इसलिए हम करने वाले, ठीक है। और रही बात जो भी बातें हैं, हम जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे उसमें तो करने वाले, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।